हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसके बाद अपने मन में सोचता है अभी अभी मुझे क्या हुआ था, मेरी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर वह एक कन्वेंस स्टोर में जाता है और वह उसमें से एक पानी की बोतल लेकर आता है। लीन इस पानी की बोतल को एक टेबल पर रखता है और खुद भी वहीं चेयर पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीन सैड होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे उसके ग्रैंडफादर द्वारा कही गई बात याद आती है कि ग्रैंडफादर ने उससे कहा था यदि कार्लोस इसका खुलासा नहीं करता तो तुम शायद इसे सीक्रेट रखने की कोशिश करते रहते। यह सोचकर लीन घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, और वह रोने लगता है। रोते हुए अपने मन में सोचता है गॉड, मैंने इस योग्य बनने के लिए क्या किया। फिर हमें वहाँ किसी पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है और वह पर्सन आकर लीन की टेबल पर टिश्यू पेपर रखता है, जिससे लीन शॉक्ड हो जाता है। यह देखकर लीन अपनी चेयर से खड़ा होकर थैंक यू बोलता है, लेकिन वह पर्सन बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीन उन टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को साफ करता है और तभी वहाँ पर बस आ जाती है तो लीन उस बस के पीछे जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लीन को घर पर दिखाया जाता है। लीन घर पर जाकर कहता है मैं घर आ गया हूँ। उसकी मॉम वरीड होकर बोलती हैं तुम ठीक हो, तुम कहाँ थे। यह सुनकर लीन हंसते हुए बोलता है मॉम मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम परेशान होकर बोलती हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बाहर जा रहे थे। मुझे लगा कि तुम घर से भाग गए क्योंकि तुम मुझसे और ग्रैंडफादर से नाराज हो गए हो। तो लीन बताता है मुझे लगा कि तुम दोनों आराम कर रहे हो, मुझे अपना असाइनमेंट तुरंत जमा करना था, इसलिए मैं आपको बताए बिना चला गया, मुझे माफ करें। यह सुनकर डोमिक बोलता है हालांकि आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, फिर भी आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। यह सुनकर लीन अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर गुस्से में डोमिक की तरफ देखते हुए बोलता है कौन बात कर रहा है, देखो आपने हमारे मैसेज का आंसर भी नहीं दिया। यह सुनकर लीन ऑकवर्ड हो जाता है और अपनी नजर दूसरी तरफ करके बोलता है मुझे माफ करें। तभी लीन की नजर दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर ग्रैंडफादर खड़े थे तो वह बोलता है ग्रैंडफादर। यह सुनकर ग्रैंडफादर फ्रीज हो जाते हैं और वह फिर टर्न होकर लीन की तरफ देखते हैं। फिर लीन सैड होकर बोलता है ग्रैंडफादर क्या आप अब भी मुझ पर नाराज हैं, मुझे माफ करें। यह सुनकर ग्रैंडफादर लीन की तरफ देखने लगते हैं। लीन रोने लगता है और रोते हुए आगे बोलता है ग्रैंडफादर यह मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लीन को रोता हुआ देखकर ग्रैंडफादर उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं अरे अरे तुम रो क्यों रहे हो, मुझे खेद है, प्लीज रो मत। यदि तुम्हारे फादर अभी भी जीवित होते तो वे तुम्हें इस तरह रुलाने के लिए मुझसे लड़ते। और फिर वह लीन के सर पर पैट करते हुए बोलते हैं इवन आप एक ओमेगा हैं, फिर भी आप एक मैन हैं, रोने धोने वाला बच्चा मत बनो। सुनकर लीन बोलता है मुझे माफ करें ग्रैंडफादर, मुझे ओमेगा होने के लिए खेद है। यह सुनकर ग्रैंडफादर प्यार से लीन के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं यह तुम क्या कह रहे हो, यही बात नहीं है जिसके कारण मुझे तुम पर गुस्सा आया, और अब रोना बंद करो, आज तुम बहुत थक गए होगे। फिर वह लीन से पूछते हैं क्या तुमने कुछ खाया। लीन अपने सिर को हिलाकर मना करता है तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मारिसा उनके लिए फूड लाओ। और फिर वे आगे बोलते हैं लीन तुम्हें खाना चाहिए और आराम करना चाहिए, आपको भी डोमिनिक। यह सुनकर मॉम वहाँ से जाते हुए बोलती हैं ठीक है फादर। लीन डोमी तुम लोगों को अभी खाना खाना चाहिए, मैं आराम करने जाऊंगी और फिर कैलेट को दोबारा कॉल करने का ट्राई करूंगी। बस डर्टी डिशेस को सिंक पर रख दें, हमारा हाउसकीपर जल्द ही आएगा और उन्हें साफ करेगा। फिर हम देखते हैं कि लीन खाना खा रहा होता है और डोमिक लीन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। फिर लीन खाना खाते हुए डोमिक से पूछता है आप अभी भी कल के वही कपड़े पहन रहे हैं। यह सुनकर डोमिक बोलता है जब मैंने तुम्हारे इतने मैसेज और कॉल देखे तो मैं घर भागा, और जब आप यहाँ नहीं थे तो मुझे क्लोथ चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। हंसते हुए बोलता है हे मैंने ऑलरेडी शॉवर ले लिया है। और फिर वह लीन से बोलता है लीन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कॉल्स नहीं उठा पाया, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, क्या तुम हो। यह सुनकर लीन अपनी डिशेस उठाकर वहाँ से जाते हुए बोलता है नहीं, मैं समझता हूँ आप बहुत बिजी होंगे। फिर हम देखते हैं कि लीन अपने रूम में जा रहा होता है तो डोमिक जल्दी जल्दी उसके पास जाकर बोलता है लीन क्या हम बात कर सकते हैं। यह सुनकर लीन पीछे टर्न होता है और बोलता है ये क्या हम यह कल कर सकते हैं, मैं थक गया हूँ। यह सुनकर डोमिक उसकी तरफ देखता
रहता है और फिर वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ठीक है, अच्छे से आराम करो। यह सुनकर लीन स्माइल करते हुए बोलता है, आप भी। यह सुनकर डोमिनिक वहां से जाते हुए अपने हाथों को स्मेल करता है और अपने मन में सोचता है, लीन के ऊपर एक फॉरेन सेंट है। यह वह सेंट नहीं है जो मैं नॉर्मली उसे स्मेल करता हूँ। वह एक्चुअली में कहाँ गया था। फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। मॉम डिनर सर्व कर रही होती हैं तो लीन पूछता है, मॉम, ग्रैंडफादर टॉमी कहाँ है? तो मॉम सैड होकर आंसर देती हैं, वह कल रात चला गया। उसने कहा कि वह कैलेट को ढूंढना चाहता था, लेकिन तब से वह वापस नहीं आया है। यह सुनकर लीन अपने मन में सोचने लगता है, वह क्या था जिस पर टॉमी डिस्कस करना चाहता था। अगर मैं उसे सब कुछ बता पाता तो उसे कैलेट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सब सोचने के बाद लीन वहां से जाने लगता है तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं, लीन तुम कहाँ जा रहे हो? तो लीन आंसर देता है, मुझे कैंपस जाना है ग्रैंडफादर, मुझे एक क्लास अटेंड करनी है। आप मुझे सिर्फ इसलिए घर में बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं अब एक ओमेगा हूँ, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? यह सुनकर ग्रैंडफादर खाना खाते हुए बोलते हैं, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, मेक श्योर कि तुम डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड की गई मेडिसिन लाए। यह सुनकर लीन वहां से जाने लगता है और फिर वह रुककर बोलता है, मॉम, ग्रैंडफादर, आई एम सॉरी। फिर अपने मन में सोचने लगता है, फिलहाल आपसे झूठ बोलने के लिए मुझे माफ करना ग्रैंडफादर। यह सुनकर ग्रैंडफादर एक गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर खड़े होकर लीन के सर पर पैट करते हुए बोलते हैं, जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लीन हॉस्पिटल पहुंच गया होता है और वह नर्वस होकर फोन मिला रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है, मुझे एक्चुअली में उम्मीद थी कि मैं आपको कम से कम बता सकूंगा डॉमी, मैं चाहता था कि आप मॉम और ग्रैंडफादर को शांत करने में मेरी हेल्प करें, लेकिन डॉमी कॉल नहीं उठाता तो वह फोन की तरफ देखकर सोचने लगता है, हालांकि आप चले गए हैं और मेरे पास हेल्प मांगने वाला कोई नहीं है, अब मुझे खुद पर भरोसा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीन हॉस्पिटल के अंदर जाता है जहाँ पर कार्लोस किसी से बात कर रहा होता है और वह लीन को देखकर उसकी तरफ टर्न होकर बोलता है, यंग मास्टर लीन, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमने अचानक अपना मन बदल लिया। यह सुनकर लीन बोलता है, क्या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद भी इसकी अनुमति होगी? यह सुनकर कार्लोस जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, निश्चित रूप से नहीं, जब तक कि आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली के सभी मेंबर को आपके घर से बाहर न निकाल दूं। यह सुनकर लीन बियर्ड सा फेस बनाता है और फिर वह गुस्से में बोलता है, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? यह सुनकर कार्लोस स्माइल करता है और लीन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे लगा कि आप मैरिज को लेकर इतने उत्साहित हैं, चलो भी। हमें एलेक्सी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाकर कार्लोस सभी से बोलता है, चलो शुरू करें। लीन का एलेक्सी के पास जाकर मन में सोचता है, मैरिज इतनी फास्ट से हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी की फिंगर में रिंग पहनाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीन एलेक्सी की फिंगर में रिंग पहनाता है और वह अपने मन में सोचता है, मैं उसे तब रिंग पहना रहा हूँ जब वह बेहोश है, जबकि मैंने अपनी रिंग पहनता हूँ। यह देखकर कार्लोस हंसते हुए बोलता है, अगर ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को किस करें तो क्या यह सही नहीं होगा? यह सुनकर लीन ब्लश करने लगता है और बोलता है, वाह व्हाट सर, वह बेहोश है, आप हमें किस क्यों कराना चाहते हैं? सुनकर कार्लोस स्माइल करते हुए बोलता है, आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इसे कर ही डालो। यह सुनकर लीन का एलेक्सी की तरफ देखने लगता है। उसे देखकर लीन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वह उससे किस करने के लिए उसके फेस के करीब जाता है जिससे वह ब्लश करने लगता है। जब लीन एलेक्सी को किस करता है तो कुछ उसे अजीब सा फील होता है जिससे वह उससे एक साथ दूर हट जाता है और वह अपने लिप्स पर हाथ रखकर अपने मन में सोचने लगता है, वह क्या था, उसके लिप्स क्या किस करने से ऐसा फील होता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके होठ इतने सॉफ्ट होंगे। और वह वहां से बाहर निकल आता है और मन में सोचता है, वहां मैंने यह क्या कर लिया, मुझे रेस्ट रूम जाना होगा। फिर हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीन अपने मन में सोच रहा होता है, यह दूसरी बार है जब मैंने यह सप्लीमेंट लिया है, मुझे पहले कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब क्यों, क्या यह पॉसिबल है कि वह मेरा फेवरेट मेट हो? और फिर वह सोचता है कि हमारे लिप्स केवल एक पल के लिए टच हुए, लेकिन यह मुझे परेशान करने के लिए काफी था। यह सोचकर लीन अपने आप को स्लैप करने लगता है और बोलता है, बेकअप लीन, बेकअप, यह तुम सब क्या सोच रहे हो? फिर वह सीरियस होकर सोचता है,
यह मैरिज केवल टेम्परेरी है, अननेसेसरी चीजें महसूस या सोचने नहीं। फिर हम देखते हैं कि कार्लोस रेस्टरूम के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही लीन गेट खोलता है तो कार्लोस बोलता है, आपको रेस्टरूम में इतनी देर क्यों लग गई? यहाँ आकर इस पर साइन कर दो, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपकी मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। वह लीन को पेपर देते हुए बोलता है, मैंने एलेक्सी की हॉस्पिटल से छुट्टी का ध्यान रखा है। यह सुनकर लीन सिर में हाँ में सिर हिलाता है। कराने के बाद कार्लोस वह पेपर सेक्रेटरी को देते हुए लीन से बोलता है, आप हमारे साथ उसके रेसिडेंस पर चलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वह अपने घर जा रहा होता है। तो लीन कार्लोस से पूछता है, सर क्या आपका सन आपके साथ नहीं रहता? यह सुनकर कार्लोस हंसते हुए बोलता है, यह अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली जब से वह 15 ईयर्स का हुआ है तब से वह मेरे साथ नहीं रहता। शिफ्ट होता है। हमें एलेक्सी का हाउस दिखाया जाता है। इसे देखकर लीन सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में सोचता है, वाओ यह क्रेजी है, क्या वह इतनी बड़ी जगह पर अकेला रहता है? फिर हमें घर के अंदर दिखाया जाता है कि कार्लोस लीन को रूम दिखाते हुए बोलता है, यह रूम अब तो आपका है। और लीन को समझाते हुए बोलता है, नर्स आपको बताएगी कि क्या करना है। यह सुनकर लीन ओके सर बोलता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो कार्लोस बोलता है, उसके साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में मुझे अपडेट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि तुम सोने से पहले उसकी कंडीशन चेक कर लें। यह सुनकर लीन हाँ बोलता है। फिर लीन कार्लोस से बोलता है, सर पहले मुझे घर जाना है, मुझे इस मैरिज के बारे में अपनी फैमिली को बताना है और मेरे सीक्रेट को गुप्त रखने का अपना प्रॉमिस मत भूलना। यह सुनकर कार्लोस बोलता है, मैं समझता हूँ, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, कोई भी तुम्हारे बारे में तब तक नहीं जान पाएगा जब तक कि तुम खुद इसका खुलासा नहीं करते। तुम्हारे लौटने तक नर्स एलेक्सी की केयर करेगी। और वह लीन को एक कार्ड देते हुए बोलता है, इसे ले लो और इसे खोना मत, अब से यह घर तुम्हारा है। कार्ड को देखते हुए लीन अपने मन में सोचता है, मेरा घर। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।